नमस्कार दोस्तों, अंडमान जर्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था सहदेव डे जी का मर्डर में क्या हुआ था, क्या है बोल के हम एक वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं। और उसी में दोस्तों मैंने पूछा भी था कि उसमें जो जैसा रिलेशनशिप का मेंशन किया गया था, क्या ऐसा हो सकता है। तो उस वीडियो में दोस्तों कमेंट्स आया है। डॉक्टर मलिक जी कहते हैं ए वेरी कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट। उसमें और दो कमेंट में बताए हैं दूसरे लोग, आप बोलना क्या चाह रहे हो ये तो बताओ, और कुछ नया है तो बताओ। और इनका नाम है जय श्री राधे कृष्णा और नवीन बिस्वास। और महादेव माझी जी ने कहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब ये जो रिलेशनशिप ये जो रिलेशनशिप वगैरह ये जो बात किया जा रहा है सहदेव डे के बारे में, ये ऐसा नहीं हो सकता, इनका कहना है। तो ऐसा ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन में है, अभी तो बोल नहीं सकते, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। वो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब कर रही है तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्या सच्चाई है। एज ए सिटीज़न हम लोग एक सवाल जो है हमारे माइंड में तो है क्वेश्चंस कि इस केस में क्या है क्या नहीं है बोल के। तो चलिए हम क्या कर सकते हैं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर भी एक एनालिसिस कर लेते हैं जो अभी तक का जो एसपी मैडम का स्टेटमेंट प्लस जो एफआईआर है, इसको लेकर जो है थोड़ा से हम एनालाइज कर लेते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए अभी एनालाइज करेंगे एसपी मैडम का स्टेटमेंट को। नहीं, जवाब नहीं मिला मैडम। जवाब ये है आपका जगह से जैसे कि इतना सुबह से हम लोग खड़े थे, सुबह से उनको ऐसा तो पूछताछ किया होगा कि आपने ऐसा किया है कि नहीं, आपने मर्डर किया है कि नहीं। ये जवाब उनसे मिला है क्या डिपार्टमेंट को? इतना हमारा अपना जगह इंटरोगेशन से ही हमें ये सब पता चला है इनका। हाँ, वो मिला है। और ऊपर से और एक चीज है, जैसे कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर कहे थे उनका रिलेशनशिप है बाहर, वैसा ये जो मैटर कहाँ से निकला आपको बस जो मिला अभी इंटरोगेशन से और अभी तक तो अभी मैटर का बस एविडेंस है लास्ट में। असल में जो मर्डर हुआ उसको लेकर के मुद्दा चेंज हो जा करके रिलेशनशिप में चला जाएगा, बाद में रिलेशनशिप में अटका पड़ा रहेगा। एक्चुअली ये वीडियो अभी बनाने का कुछ ऐसा मोटो नहीं था। एक्चुअली 1 तारीख को जब ये मैटर आया सामने, 29 को ये इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर ये रिवील हुआ 1 अप्रैल को जब एसपी मैडम ने बताया था, और सेम डे एफआईआर भी लॉन्च हुआ। तो उसके बाद जो स्टेटमेंट के बाद में जो है लोग वहाँ बढ़ गए डिगलीपुर में, ये सब जो है ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपरली जो है इन्वेस्टिगेशन करें, ये मांग करने लगे। उसके बाद दोस्तों अभी तक का आज 9 तारीख है और आज तक का ऐसा कोई अपडेट नहीं आया है इन्वेस्टिगेशन में क्या फाइंडिंग्स हुआ, या फिर ये जो एलिगेशन या फिर जो इन्वेस्टिगेशन में मैडम को जो मिला रिलेशनशिप के बारे में, इसका बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और देखते हैं कि उनका नेक्स्ट स्टेटमेंट कब आता है क्या है। तो फिर भी हम देखते हैं, एनालाइज करने का कोशिश करेंगे, ये जितना हमारे पास 2 चीज़ें हैं इसको एनालाइज करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं एसपी मैडम की स्टेटमेंट से। नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है, मैं एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान हूँ। तो दोस्तों सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में एक बहुत हायर पोस्ट होता है, और ये पोस्ट के लिए जो है यूपीएससी आपको क्रैक करना पड़ेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इससे अगर जो माना जाता है कि इंडिया में बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम है, ये अगर क्रैक करेंगे, इस एग्ज़ाम को अगर कोई क्रैक करता है उसके बाद उनको 2 ऑप्शन मिलता है, या तो आईएएस का या तो आईपीएस का। तो एसपी के लिए आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, यूपीएससी पास होने के बाद आईपीएस का ट्रेनिंग होता है, और ट्रेनिंग के बाद फिर एएसपी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस 4 या 5 इयर्स सर्विस करना पड़ता है। उसके बाद फिर एसपी बनते हैं। ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही क्रूशियल जॉब है, बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल जॉब है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का होता है। सहदेव डे जो जर्नलिस्ट है उसके मिसिंग के रिगार्डिंग जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हुआ है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ। एक आईपीएस ऑफिसर या फिर आईएएस या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये अगर कोई प्रेस ब्रीफिंग करता है, एक बार बहुत ही केयरफुली सोच कर इन्फॉर्मेशन कंफर्म होने के बाद ही वो स्टेटमेंट देते हैं, तो ये ऑन रिकॉर्ड
जो स्टेटमेंट है बहुत वैल्यूएबल होता है। तो दोस्तों आप देखे होंगे ज़्यादातर अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट से अगर कुछ कमेंट का या फिर कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कभी भी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी, तो वो लोग ज़्यादातर अवॉइड करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है उनका बोलने में कुछ गलत हो जाए, कुछ हो जाए। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वो लोग कभी बहुत कम ही चांसेस है किसी प्रेस को फेस करना, ये सब बहुत ही सोच समझ कर फेस करते हैं। 30 तारीख को सुबह हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आया था कि सहदेव दे, एक रिपोर्टर, ऑनलाइन जर्नलिस्ट, उसका मिसिंग हुआ है 29 रात से 8 बजे से वो मिसिंग हुआ था। इसमें दिगलीपुर थाने के टीम ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया है, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस जितने भी मिला है, हमने उसमें काफ़ी मेहनत किया है। एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान बताए हैं कि इस मिसिंग रिपोर्ट आने के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में उनको बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा और बहुत ही मेहनत करे वो। तो एक्चुअली देखा जाए तो मेहनत बोलने से नहीं होता है। अगर कोई बोल दे कि हम बहुत मेहनत करता है तो वैसा नहीं हो जाता है, वो काम में दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई एक डिस्पेंसरी है, कोई डॉक्टर है, गवर्नमेंट डॉक्टर, उनके पास एक पेशेंट जाता है, बहुत दूर से आता है पैदल या भाग के, और जाकर बताता है डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब आप डायबिटीज़ का दवाई दे दीजिए। तो डॉक्टर तो नहीं लिखेगी, डॉक्टर बोलेगी कि क्यों लिखना है, क्या हुआ? तो नहीं, मेरे को शुगर का टैबलेट चाहिए, हम बहुत दूर से बहुत मेहनत से हम भाग के आया है और आप लिख दीजिए शुगर का दवाई। तो ऐसे नहीं होता। तो डॉक्टर क्या करेंगे, पहले इसको टेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे इनको सच में शुगर है या नहीं है, डायबिटीज़ है या नहीं है, उसके बाद फिर वो दवाई लिखेंगे। तो ये जो मेहनत वाला बात है वो काम में दिखना चाहिए। वैसा अगर बोल देते हैं कोई कि मैंने बहुत मेहनत किया, तो वैसा नहीं होता। और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हमें ये पता चला है, एक गंगैया नाम करके आदमी जो वहां पे बीबी ग्राम में रहता है दिगलीपुर में, जिसका बार्स भी था और अभी एक होटल भी बना रहा है, ही इज इन्वॉल्व। इसका एक लड़की भी इन्वॉल्व है जिसका नाम है वितिका मालिक, जो 35 इयर्स की है। शी इज अ रेसिडेंट ऑफ आरके ग्राम। वितिका मालिक की रिलेशनशिप गंगैया से और सहदेव देव से हुआ था, एंड सहदेव देव से 2-2.5 साल से इनकी परिचय है, एंड गंगैया से उनके 9 महीने से रिलेशनशिप है। और मैडम ने इस स्टेटमेंट में एक रिलेशनशिप के बारे में बताया है जो एक ट्रायंगल शेप में देखने में लगता है। जैसे कि वितिका मलिक जो है 38 इयर्स, ये जो है एक मैरिड वुमन है और इनके 2 बच्चे भी हैं, वैसा सोर्सेस से पता चला है। और इसमें गंगैया जो है उसका फैमिली डिटेल का कोई पता नहीं है, लेकिन 48 इयर्स एज्ड है ये। और इसमें जो विक्टिम है डे, इनका ये भी मैरिड हैं, इनका वाइफ है और 2 बच्चे भी हैं। तो सोर्सेस से ये पता चला है। और ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप का कोई नाम नहीं दिया गया। मैडम ने जैसा बताया कि इंटरोगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो एक रिलेशनशिप ऐसा सिंपली जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई रिलेशनशिप जस्ट रिलेशनशिप है। उसमें कैटेगरीज भी कर सकते हैं। जैसे एक फैमिली में देख लेंगे तो बच्चों का पेरेंट्स से भी रिलेशनशिप होता है, भाई बहन का रिलेशनशिप होता है, भाई भाई का रिलेशनशिप होता है। तो उसी तरह एक प्यार का रिलेशनशिप होता है, लव बोलते हैं, जिससे एक दूसरा और देखा जाएगा तो इलिसिट बहुत सारा है। और लस्ट के लिए हो सकता है, मनी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, किसी का सिर्फ पैसे पे टिका होता है रिलेशनशिप, वैसे भी रिलेशनशिप होता है। तो रिलेशनशिप को यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि क्या टाइप का रिलेशनशिप है, क्या है बोल के, क्योंकि इसमें साल मेंशन किया था 2.5 ईयर्स से, मतलब मान सकते हैं कि क्या टाइप का रिलेशनशिप है पता नहीं। और गंगैया से जो है 9 मंथ का रिलेशनशिप है, तो ये भी क्या टाइप का रिलेशनशिप है ये भी नहीं पता। तो फिर भी मान लेते हैं, चलिए ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। वितिका के कुछ ऑब्सीन वीडियोस सहदेव दे के पास था, एंड उसको लेके वो वितिका को बार बार परेशान करता था। ये बताता था कि उसको सेक्सुअल फेवर्स चाहिए, जो वितिका लाइक नहीं करती थी,
तो इसके रिगार्डिंग गंगैया को बताया था। और इसमें पता चला कि ऑब्सीन वीडियोस हैं दीपिका मलिक का, और हो सकता है पॉसिबली कि वो फ़ोन में हो या फिर वो ऑब्सीन वीडियोस में सेकंड पर्सन भी हो, थर्ड पर्सन भी हो, कौन हो कुछ पता नहीं है। तो वो वीडियो का बारे में भी कोई डिटेल प्रॉपरली पता नहीं है। हो सकता है एसपी मैडम इन्वेस्टिगेशन में कुछ उनके इंसाइट्स हो, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसे भी छोड़ देते हैं। और गंगैया ने इसके रिगार्डिंग दीपिका को बताया था कि इसको एक बार बुला लीजिएगा, फिर वो देख लेगा। दीपिका मलिक ने जब बताया गंगैया से कि सहदेव डे इस तरह से वीडियोस रखा हुआ है उसके पास, उससे जो है प्रेशराइज़ करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। इसका मतलब वो किस तरह मतलब प्रेशराइज़ करता है, या फ़ोन करके प्रेशराइज़ करता है, हमेशा फ़ोन करके तंग करता है, या फिर फिज़िकली कहीं पहुंच जाता है कि इस तरह फेवर्स के लिए, या किस तरह का मतलब प्रेशराइजेशन किस लेवल का किस तरह मतलब करता है। ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसके बाद कुछ पता चले। 29 तारीख को डिसीज्ड जो सहदेव डे है, ही हैड गॉन टू रंगत एज अ ड्राइवर। 4 बजे के करीब इसकी बात हो गई एंड ये दोनों नेहरू युवा केंद्र जो दिगलीपुर में है, वहाँ दीपिका काम करती है, वहाँ पे उनकी मुलाकात हो गई। एंड एक रामा सुब्रमण्यम करके एक लेबरर है जो गंगैया के पास काम करता है, उसको भी वहां पे दीपिका के साथ भेजा था। ये दोनों मिलके सहदेव डे को हथियार से मारा था एंड उनकी बॉडी गंगैया के एक कैम्बर गाड़ी में, गंगैया के एक और साथी है एम रमेश, वो भी गंगैया के कंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम करता है, ये चारों मिलके उस बॉडी को शिफ्ट कर दिया था। और एसपी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान ने बताया कि गंगैया ने बताया कि आप दीपिका मलिक को बताया कि एक स्पॉट में बुला दे एनवाईके के पास, उसके बाद बाकी मैटर वो देख लेगा। तो किस मैटर में, जिस वो वीडियोस का जो मैटर है उसी को लेके बुलाया गया है, वो बुला लेंगे तो वो वीडियोस को मैटर वहाँ वो गंगैया सॉर्ट आउट कर देगा। वैसा करके ये जो मैडम का स्टेटमेंट है इसमें पता चलता है कि वो वीडियो सॉर्ट आउट, वीडियो का जो इश्यू है उसको क्लियर करने के लिए ये जो दीपिका मलिक और गंगैया जो प्लान करके उसको वहाँ बुलाए। और इसमें बताया कि एनवाईके के वहाँ में एक वो लेडी दीपिका मलिक प्लस गंगैया और 2 स्टाफ्स, ये लोग जो है मिलकर वहीं पे उसको सहदेव डे को वहीं पे उनको किल किया और वहीं से कोई गाड़ी में चढ़ाकर लेके चले गए। गंगैया के जो अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है वहां पे लेके गया था बॉडी को रात में ही, एंड 29 के रात को ही ये बॉडी को जलाया था। बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है एंड आगे भी जो भी इन्वेस्टिगेशन में लीड मिल रहा है हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू। गंगैया का एक कंस्ट्रक्शन साइट बताया गया है, उसमें वो गाड़ी एनवाईके से निकलकर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने के बाद वहाँ में बॉडी को जलाया गया है, वैसा एसपी मैडम का कहना है। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, ये जो क्राइम पूरा हुआ है, इसका जो टाइमिंग अगर देखा जाए तो रात को 29 मार्च 2025 रात को 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह से पहले, मतलब 30 मार्च से पहले ही, दिन से पहले ही, मॉर्निंग से पहले ही जो है ये पूरा जो इंसिडेंट है इसको अंजाम दे दिया है। तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये शायद हो सकता है कि उसी में पता चले आगे क्या निकल के आता है। और इसमें दोस्तों गौर करने वाला बात ये है, अगर एनवाईके के पास सिर्फ ये वो उस वीडियोस का मामले को शॉर्ट आउट करने के लिए अगर आया होते तो वहाँ पे लेडी भी थी दीपिका मलिक और गंगैया भी था और 2 लेबरर्स भी थे। अगर उस वीडियो का ही बात है तो पॉसिबिलिटी है ज़्यादा से ज़्यादा उस वीडियो से इशू है, तो उस वीडियो को डिस्ट्रॉय कर सकते थे, वीडियो को डिलीट कर सकते थे, फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इस तरह ये वीडियो का जो ऑब्सीन वीडियो का जो सीन है, ऑब्सीन वीडियो का जो बात है उसको वहीं पर ख़त्म हो जाता। लेकिन ये बहुत ही ब्रूटली इसको मर्डर किया गया है। इसमें हो सकता है कि सिर्फ ऑब्सीन वीडियोस का मैटर ही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ हो सकता है
गंगैया का बैकग्राउंड देखें तो ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो पुलिस देखेगा। और ये जो पूरा सिनेरियो किस तरह से एक इलिसिट रिलेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठाना, वो एक्चुअली इनह्यूमन है। ऐसा कोई इंसान अगर है, अगर सच में वो किया है, तो उसे इंसान बोलना बहुत ही गलत होगा, उसे सज़ा मिलना चाहिए। और दोस्तों एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में एक टाइमिंग मेंशन था, जैसे सोर्सेस से पता चला है। उसमें एक टाइमिंग है सुबह 10:47 मॉर्निंग का टाइम का कुछ वीडियोग्राफ है पुलिस के पास, जिसमें देखा गया है गंगैया का जो ट्रक है कैंपर जो मेंशन है, वो NYK पहुंचा। वहाँ पर जो है जो ड्राइवर सीट के बगल में जो बैठा है वो निकलकर जाकर पीछे जो कैंपर है उसको डोर ओपन करे। फिर पीछे से 2 जन एक सामान लेके आए, एक पार्सल लेके आए और गाड़ी में लोड करे और बंद कर और चारों जो हैं उस गाड़ी से उस कैंपर में चढ़कर चले गए। तो दोस्तों ये जो टाइमिंग है इसका सुबह 10:47, इसमें डेट मेंशन नहीं है कौन सा दिन का वो था, लेकिन ये टाइमिंग उसमें दिखाई देता है। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें ये भी देखने वाला बात है कि वो जो चारों दिखे हैं, क्या उसमें से एक फीमेल है। ये तो अच्छा है, सुबह के टाइम का वीडियो था, तो उसमें हो सकता है कि सुबह कोई लेडी का उसमें या फिर मेल या फीमेल ऐसा कुछ आइडेंटिफिकेशन हो जाए। तो देखते हैं, ये भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखते हैं इसमें हमारे जो पुलिस है, अंडमान निकोबार पुलिस, इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलता है। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो अभी तक का सिर्फ क्वेश्चन में रह गया। पहला, सहदेव का जो मर्डर हुआ उसका पीछे रीज़न अभी तक का क्लियर नहीं है। और ये जो रिलेशनशिप का बात बताया जा रहा है वो पता नहीं कितना सच है झूठ है, लेकिन सहदेव डे का जो फैमिली है, हो सकता है कि वो बहुत सारा उनको पब्लिक से या फिर अड़ोस पड़ोस से सुनता होगा कि सहदेव डे जो है इस तरह के आदत है, इस तरह के कैरेक्टर है, ऐसा करके मे भी उनको हो सकता है कि जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। जो भी है इसमें जो है बहुत जल्दी अगर क्लैरिफाई कर दे तो ठीक होगा। और हमारे DGP और लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके ऊपर पूरा विश्वास है और देखते हैं इस केस में न्याय बहुत जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग का LG साहब भी डिफेंस बैकग्राउंड से है, उनको पता है डिसिप्लिन, रूल्स, रेगुलेशंस। तो देखते हैं कि उसी तरह हॉनेस्टी वगैरह जो है इस केस में दिखेगा हमें बहुत जल्दी, और जो विक्टिम है उसे न्याय मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।